जी, तो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम डिसीजन थ्योरी में मैक्सिमम मैक्सिमैक्स लाप्लास एंड मिनिमैक्स रिग्रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही आपके सवाल में गिवन होगी। जिस तरह आपके पास कुछ अल्टरनेटिव्स या कोर्स ऑफ एक्शन जिस तरह यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये मेंशन होंगे। अ, नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। और कुछ पॉसिबल आउटकम्स या स्टेट ऑफ नेचर के नंबर्स जो हैं वो मेंशन हो सकते हैं, ठीक है। अगेन ये नाम फ़र्क हो सकते हैं। वैल्यूज़ अभी तीन तीन आ रही हैं, ये चार या पाँच भी हो सकती हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर आप एक बार तरीक़ाकार सीख जाएं तो वैल्यूज़ ख्वाह कम हो या ज़्यादा हो आप आसानी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट हम मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैंने मिलियंस के लिए ओवरऑल मिलियन यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अदरवाइज़ तो मैं यहाँ पर मिलियन के लिए यहाँ पर 6 zeros ऐड कर लेता तो भी ये 10 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा होता, लेकिन वैल्यूज़ को ज़रा सिंपल फॉर्म में रखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट मैंने निकालनी है मैक्सिमम। मैक्सिमम को अगर आप देख रहे हो तो मैंने दो डिफरेंट कलर्स में इसको हाईलाइट किया हुआ है। मिन जो है वो मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है और मैक्सी जो है मैक्सिमम को। तो इसमें क्या कहा यह जा रहा है कि पहले आप इन वैल्यूज़ की जो है वो मिनिमम वैल्यू निकालें और फिर जो वैल्यू आएगी उसका आप फिर जो मैक्सिमम वैल्यू उसमें आ रही है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इनमें से, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का एक तो तरीका मैनुअल है, ठीक है, जिसमें आप ये देखते हैं कि इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 10 ही है, 10 यहाँ पे लिख दी। इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 5 है, 5 यहाँ पे लिख दी। इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 1 है, 1 यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो लेकिन मैं ज़रा ऑटोमेटेड मेथड यूज़ करना चाह रहा हूँ जिसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। तो एक्सेल का एक फार्मूला है इज इक्वल टू MIN, ठीक है। मैंने वैल्यू सेलेक्ट की, इसके अगेंस्ट मेरे पास आ गया कि ये मिनिमम वैल्यू है। यही रिजल्ट मैंने सबके अगेंस्ट चाहिए मुझे, तो फार्मूला मैंने आगे रेप्लिकेट कर लिया, ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। तो इन रोज़ में सबसे जो कम वैल्यूज़ थी वो मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं। तो ये मिन जो है वो निकल आया, ठीक है। अब मिन का हमने मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। एक बार इसको ज़रा क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं फार्मूला के ज़रिए। तो मैक्सिमम का फार्मूला भी ये कह रहा है कि 10 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। अब हमने देखना है कि ये जो 10 आया है मैक्सिमम में, ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है मिनिमम वैल्यू में, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये रो किस कोर्स ऑफ एक्शन से एसोसिएटेड है, ठीक है, स्मॉल फैसिलिटी के साथ। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, स्मॉल फैसिलिटी, ठीक है। बस इतनी सी बात ही आपका मैक्सिमम जो है वो कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमैक्स। तो इसमें पहले मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी भी फिर मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। तो वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि इस बार हम मैक्सिमम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तीनों के अगेंस्ट मैक्सिमम वैल्यू निकाली, ये मेरे पास रिजल्ट आ गए। तीनों के अगेंस्ट क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं, इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 15। तो 15 ही निकली है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसका ये पार्ट तो निकल आया। अब ये पार्ट निकालना है कि मैक्सिमम का मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम का मैक्सिमम क्या नज़र आ रहा है, 15। तो एक बार फार्मूला से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 15 ये आया, ठीक है। अब 15 हमारे पास ये है, इन वैल्यूज़ में से 15 कहाँ पर है, यहाँ पर। ये वैल्यू जो है वो किस रो के साथ एसोसिएटेड है, लार्ज के साथ। तो इसका रिजल्ट जो है वो लार्ज है। इसका मतलब ये है कि मैक्स में लार्ज फैसिलिटी के ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं लाप्लास को। लाप्लास में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसके वर्ड में आपको ये मीनिंग तो नहीं मिल रही होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि करना क्या है कि वहाँ पर आपने मैक्सिमम में पहले आपने मिनिमम निकाला, फिर यहाँ पर मैक्स में मैक्सिमम निकाला। यहाँ पर ये कि पहले आपने उसी तरीके से इन वैल्यूज़ की जो है ना एवरेज निकाल लेनी है, ठीक है। एवरेज का फार्मूला है इज इक्वल टू AVRAG, ठीक है। मैंने उन्हीं को सिलेक्ट किया। ये भी आप मैनुअली कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, मतलब तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दें, ठीक है। तो एवरेज निकाली मैंने इन तीनों वैल्यूज़ की। अच्छा, फिर इन तीनों की जो एवरेज निकली है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको सेलेक्ट करना होता है, वो आपकी लाप्लास वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम बजाय तो 10 नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन फार्मूला से भी हम एक बार जो है कर लेते हैं, ठीक हो गया। 10 आई, 10 ये है। यहाँ पर किस रो में है 10, ये रो किसके साथ एसोसिएटेड है, अगेन स्मॉल फैसिलिटी के साथ। तो इसका आंसर क्या है, स्मॉल फैसिलिटी, ठीक हो गया। लाप्लास भी कैलकुलेट हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं मिनिमैक्स रिग्रेट को, ठीक है। इसका तरीक़ाकार आसान है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें आप करते ही हैं कि पहले ओवरऑल आप रिग्रेट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आती है उसकी पहले मैक्सिमम लेते हैं और फिर उसकी मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये यही वैल्यूज़ हैं वही जो आपके पास आ रही हैं। इसमें यह कि आपने इन वैल्यूज़ को ज़रा डिफरेंट शक्ल में फिर यहाँ पर लिखना होता है। अब वो डिफरेंट शक्ल कैसे आएगी, वो ये होती है कि आपने उधर आप रोज़ में चल रहे थे, इधर आपने ज़रा कॉलम्स में चलना है।
ठीक है। पहले इनमें देखना है कि आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट पे ऑफ कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बजाय तो 10 नज़र आ रही है, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला से यही चीज़ जो है एक बार निकाल रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू मैक्स, और इसको मैं ज़रा अलग करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट की, तो वही वैल्यूज़ आपके पास तीनों आ गई। ठीक हो गया। अब इसमें आपने करना ये है कि इस वैल्यू को जो आपके पास आई है ना, यहाँ का बेस्ट पे ऑफ हो गया, यहाँ का बेस्ट पे ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ का बेस्ट पे ऑफ, यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू, इनको आपने एक एक करके माइनस करना है। ये पहले इससे माइनस होगा, फिर ये इससे माइनस होगा, फिर ये इससे माइनस होगा, फिर ये जो है इससे माइनस होगा, फिर इससे, और फिर इससे, ये फिर इससे और इससे। इसके माइनस होने के बाद ये वैल्यूज़ भरी जा रही होंगी। ठीक है, तो क्या करना है, मैंने इज इक्वल टू इसको माइनस करना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, जो एक्सेल यूज़ करते हैं उनके लिए ये है कि इसको मैं पहले फिक्स कर रहा हूँ ताकि ये वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, और इसको मैंने इस 10 माइनस 10 क्या होता है, ये आप खुद से पेपर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़ीरो होता है। ठीक है, ड्रैग किया मेरे पास, 10 माइनस 5 क्या होता है, 5 होता है, 10 माइनस 1 क्या है, 9 होता है। तो ये मैंने फार्मूला से ज़रा कर दिया ताकि कोई मिस्टेक ना रहे, अदरवाइज़ आप पेन पेपर से भी आराम से ये कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में अब यहाँ पर ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू के अगेंस्ट जो है मैं माइनस कर रहा हूँ इनको, ये आ गई। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं, और तो ये हमारे पास रिग्रेट की सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपसे कहा था इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करने के बाद जीरो ही आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है, वैल्यूज़ हमारे पास ठीक आएंगे। तो मैंने क्या कहा था, आपके पास एक नया टेबल आ गया ये रिग्रेट की वैल्यूज़ का। अब उसमें आपने मिनिमैक्स, रिग्रेट कैलकुलेट हो गया, अब आपने मिनिमैक्स कैलकुलेट करना है। मिनिमैक्स में क्या करना है, पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, फिर उसकी मिनिमम ले लेनी है। बाकी तरीकेकार वही जो हमने ऊपर फॉलो किया था। तो पहले हम मैक्सिमम वैल्यू लेना चाह रहे हैं इसकी, इज इक्वल टू एम ए एक्स, ये किया क्रॉस चेक करने के लिए इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी थी, 5 भी थी, 5 ही आया है। ठीक है, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, इनमें से तीनों वैल्यू इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9 है, तो 9 ही आया है। ठीक है, तो मैक्स कैलकुलेट हो गया, पहले रिग्रेट कैलकुलेट हुआ था, फिर मैक्स भी कैलकुलेट हो गया। अभी कह रहा है कि जी आपने इसका मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, बाजार तो 5 ही लग रही है, तो इज इक्वल टू मिनिमम, और ये आ गया 5। अब 5 आपके पास यहाँ पर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर भी। तो मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। तो दैट्स हाउ मिनिमैक्स रिग्रेट इज कैलकुलेटेड। उम्मीद है आपको बाकियों की भी समझ आ गई होगी। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।